दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें लगातार एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही हैं। शराब नीति घोटाले की अगर बात की जाए तो शराब नीति केस में लगातार जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री घिरते हुए नजर आ रहे हैं। लंबे वक्त से तिहाड़ जेल के भीतर बंद हैं। अगर सीबीआई के मामले की बात की जाए तो इससे पहले सीबीआई ने जब अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था, उसको लेकर के बीते कल यानी कि 1 जुलाई को अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी और उस पिटीशन में उन्होंने सीबीआई द्वारा जो गिरफ्तारी की गई थी उस गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी, जिसके बाद आज इस मामले में सुनवाई हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में। और सुनवाई के दौरान जो है नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की है और इसी के साथ ही सीबीआई को एक नोटिस जारी किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से और नोटिस जारी करके 7 दिनों के भीतर सीबीआई से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई मामले की जो है वो 17 जुलाई को होगी और इसी के साथ ही लंबे वक्त से अरविंद केजरीवाल इस मामले में फंसे हुए हैं। एक के बाद एक इस मामले में जो है 2 केसेस, एक तरफ जो है ईडी जो है वो लगातार अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है और दूसरा मामला सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया है। अगर ईडी के मामले की बात की जाए तो शराब नीति केस में, शराब घोटाले में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मामला दर्ज किया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया गया है। एक के बाद एक लगातार अरविंद केजरीवाल की मुसीबतों का सिलसिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। शराब नीति का ये जो पूरा मामला है ये अरविंद केजरीवाल की गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस बीच लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रयास, लगातार वो प्रयत्नशील हैं कि आखिरकार किसी न किसी तरह उनको जमानत मिल सके। लगातार उनकी तरफ से अलग अलग तरह के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन अभी भी अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल के भीतर बंद है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस मामले में अगली सुनवाई जो कि सीबीआई मामले में 17 जुलाई को होने वाली है, उसमें किसी तरह की कोई राहत अरविंद केजरीवाल को नसीब होती है या नहीं, क्योंकि लगातार वो प्रयत्नशील तो हैं ही रेगुलर बेल को लेकर के, जमानत को लेकर के, लेकिन ईडी और सीबीआई उनको कोई मौका नहीं दे रही है। और इसी के बीच अब देखना ये बेहद दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में कब जमानत मिलती है या फिर कब उनको पूर्ण रूप से राहत नसीब होती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें लगातार एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही हैं। शराब नीति घोटाले की अगर बात की जाए तो शराब नीति केस में लगातार जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री घिरते हुए नजर आ रहे हैं। लंबे वक्त से तिहाड़ जेल के भीतर बंद हैं। अगर सीबीआई के मामले की बात की जाए तो इससे पहले सीबीआई ने जब अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था, उसको लेकर के बीते कल यानी कि 1 जुलाई को अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी और उस पिटीशन में उन्होंने सीबीआई द्वारा जो गिरफ्तारी की गई थी उस गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी, जिसके बाद आज इस मामले में सुनवाई हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में। और सुनवाई के दौरान जो है नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की है और इसी के साथ ही सीबीआई को एक नोटिस जारी किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से और नोटिस जारी करके 7 दिनों के भीतर सीबीआई से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई मामले की जो है वो 17 जुलाई को होगी और इसी के साथ ही लंबे वक्त से अरविंद केजरीवाल इस मामले में फंसे हुए हैं। एक के बाद एक इस मामले में जो है 2 केसेस, एक तरफ जो है ईडी जो है वो लगातार अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है और दूसरा मामला सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया है। अगर ईडी के मामले की बात की जाए तो शराब नीति केस में, शराब घोटाले में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मामला दर्ज किया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया गया है। एक के बाद एक लगातार अरविंद केजरीवाल की मुसीबतों का सिलसिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। शराब नीति का ये जो पूरा मामला है ये अरविंद केजरीवाल की गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस बीच लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रयास, लगातार वो प्रयत्नशील हैं कि आखिरकार किसी न किसी तरह उनको जमानत मिल सके। लगातार उनकी तरफ से अलग अलग तरह के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन अभी भी अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल के भीतर बंद है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस मामले में अगली सुनवाई जो कि सीबीआई मामले में 17 जुलाई को होने वाली है, उसमें किसी तरह की कोई राहत अरविंद केजरीवाल को नसीब होती है या नहीं, क्योंकि लगातार वो प्रयत्नशील तो हैं ही रेगुलर बेल को लेकर के, जमानत को लेकर के, लेकिन ईडी और सीबीआई उनको कोई मौका नहीं दे रही है। और इसी के बीच अब देखना ये बेहद दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में कब जमानत मिलती है या फिर कब उनको पूर्ण रूप से राहत नसीब होती है।